प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, रवि भैया को भी अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने जीवन में इस कलीसिया की प्रार्थना को होते हुए देख रहे हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में अपने आत्मिक उत्थान को होता हुआ देख रहे हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में हमारी शारीरिक दृढ़ता को देख रहे हैं। हम अपने फाइनेंस में हमें छुटकारा मिल रहा है, बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं। हमारा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर हम इस कलीसिया से जुड़ने के बाद हमने ये कहा हो कि हम नीचे गिरावट में जा रहे, लेकिन हमारा ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। आप बहुत अच्छी कलीसिया में, मैं बहुत अच्छी कलीसिया में, मैं है ना, रवि भैया बहुत अच्छी कलीसिया में। हालेलुया। हमारा जो पिता है वो बहुत अच्छा हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है ना। हमारा जो कलीसिया का जो पिता है वो हमारा ध्यान रखने वाला, और हमारा पिता उससे भी बढ़कर हमारा ध्यान रखने वाला है। हालेलुया। सारी महिमा, सारा आदर हम परमेश्वर को ही देते हैं, क्योंकि वो ही इसके योग्य है, बाकी और कोई नहीं। हालेलुया। और नीतू सिस्टर ने कहा कि लोग बाइबल नहीं पढ़ते, और सही बात है। आप जब भी बाइबल में, मैं 2-3 बार यहाँ से बोल चुका हूँ लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, जब भी आप बाइबल के प्रभु को अगर लोगों के बीच में आके दिखाएंगे कि देखो यीशु मसीह ने ये कहा, देखो यीशु मसीह ने ये कहा, है ना, देखो वो क्रूस के ऊपर, देखो बहुत सारे चर्चेस में लगा है, अभी भी क्रूस पर टंगा हुआ है ना। वो चर्च यीशु मसीह को उतरने ही नहीं दे रहे, है ना, क्रूस पर ही टांग के रखा, तो वो अच्छा, वही अच्छा लग रहा है, उसको उतरने ही नहीं दे रहे। प्रेज गॉड कि हमारा यीशु हमारा क्रूस पर नहीं है। हालेलुया। वो अभी स्वर्ग में है। बहुत सारे चर्चेस में अभी भी उसको वही कीलों से ऐसे लगा रखा है कि तुम वही रहो, क्योंकि वही अच्छे लगते हो। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर आज वहां नहीं है। हमारा परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहाँ है? दाहिने हाथ पे विराजमान है। हालेलुया। और हमारी सुनता है, हमारी रिक्वेस्ट को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे धन्यवाद की भेंटों को सुनता है, हमारी आराधना को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम जब रोते हैं तो आंसुओं को पोंछता है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, वो भयानक वीर है। हालेलुया। वचन कहता है कि वो भयानक वीर के समान है। हालेलुया। वो बहुत प्यारा परमेश्वर भी है। वो एक बार भयानक वीर बोलते हो और एक तरफ बोलते हो कि वो एक बहुत अच्छा परमेश्वर, बहुत दयालु परमेश्वर, वो खोई हुई भेड़ के लिए 99 को छोड़कर एक के पीछे चले आता है। ये कैसा परमेश्वर? कभी भयानक वीर है, कभी बहुत ज्यादा प्रेमी है। हमारा परमेश्वर वैसा ही है, अच्छों के साथ अच्छा है और बुरों के साथ में बहुत बुरा। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने टॉपिक की ओर जाऊंगा, टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो अपने टॉपिक को उस समय में पूरा करूं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, आज लेट आया, तो मैं पूरी कलीसिया के सामने माफी चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति से पहले मुझे आना चाहिए था, कि परमेश्वर इस भवन में आ जाते, तो क्योंकि 2 वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद होता हूं। उसकी मौजूदगी हो गई और उसके बाद मैं आ रहा हूं। तो मैं कलीसिया के पासवान से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे माफ करें कि गलती से लेट आया हूं, लेकिन फिर भी गलती तो गलती है ना। अनियन सर, कुंजू सर जानते हैं कि अगर डीआईजी पहले आ गया, मतलब डीआईजी से पहले अगर हम है ना मीटिंग में नहीं आए, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, वो यहाँ पे उपस्थित हो जाता है और फिर हम आते हैं यहाँ पे, अच्छा, हम गेस्ट के रूप में। हालेलुया। प्रभु अच्छा आ गया, मैं मेरा इंतजार कर रहे थे ना। अभी मैं करूंगा आराधना तेरी, मैं तेरी आराधना करूंगा और बहुत भयानक रूप से आराधना करूंगा। तो एंजॉय करना। ऐसा डंडा पड़ेगा, है ना, पीठ लाल हो जाएगी, सारी हंसी चली जाएगी, सारी आशीषें चली जाएगी। वो बोलता नहीं है, वो करके बताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो ताड़ना देता है, वो बहुत भयानक रूप से ताड़ना देता है। अगर वो अपनी वादी पे आ जाए तो उसके आगे तो कोई नहीं है। हालेलुया। इस कैंपस में यहाँ के डीआईजी से बढ़कर कोई है क्या सर? कोई नहीं है ना। तो वैसे इस ब्रह्मांड में
उससे बढ़कर कोई नहीं, उसके आगे पीछे कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना है, जब हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी तू सुन ले, मैं मुसीबत में पड़ा हूँ, मेरे शत्रु मुझे घेरे हुए हैं, मुझे फाइनेंशियली दिक्कत में हो रही है, मैं मृत्यु शैया पे पड़ा हूँ, मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मेरा पैर नहीं चल रहा, मेरा सिर दर्द कर रहा, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, तो वो भी बोलेगा मैं आता हूँ लेट। हालेलुया। मैं आऊंगा लेट, जैसे तू मेरे पास में लेट आता है ना, वैसे मैं भी आऊंगा लेट। थोड़े दिन अपने दर्द को सहन कर, है ना, मैं हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी मैं करूंगा प्रार्थना, या मैं तुझे छूऊंगा और तू चंगा हो जाएगा, जैसे मैंने बोला अभी मैं आराधना करूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं इस बात के लिए हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि बहुत समय पर आऊं मैं। लेकिन हुआ ये कि पास्टर जी का मैसेज आया कि आज मैसेज देना है। मैंने पूरा काम खत्म किया, रात में बहुत देर तक बैठा, सुबह 5 बजे उठा, प्रार्थना किया कि प्रभु तेरा वचन होना चाहिए, मेरी ओर से नहीं। मेरी ओर से तो बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे ज्ञान की बातें बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन तेरे ज्ञान की बातें नहीं, लेकिन तेरे प्रेम की बातें मैं कर पाऊं। सबसे पहले जो मैं बोलूं वो मेरे लिए हो और फिर कलीसिया के लिए हो, और मैं भी सीखूं और कलीसिया भी सीखे। हालेलुया। तो मैं कर रहा था, तैयार कर रहा था, अलार्म बजा 5 बजे का, मैं उठा, मैंने प्रार्थना किया, मैंने दुआ किया, परमेश्वर तेरी ओर से होने पाया, सब कुछ तेरी ओर से होने पाया, मैंने सब कुछ किया। उसके बाद में फिर अब मैं सोया, सोने के बाद में फिर मैं उठ गया। मैंने बोला अगर मैं सो गया तो ये अगर लेट हो गया तो क्या होगा, तो मैंने 8 बजे का अलार्म भी लगाया। 8 बजे का अलार्म लगाने के बाद 8 बजे का अलार्म भी बजा, लेकिन फिर मैं सोचा कि मैंने बोला 5 मिनट और सो लेता हूँ। वो 5 मिनट थोड़े से भारी पड़ गए। हालेलुया। वो 5 मिनट थोड़े से भारी पड़ गए। कहने का मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आया, आने के बाद प्रभु पहले से ही मौजूद है। उसने डांट तो लगाई होगी, है ना कुछ तो किया होगा डेफिनेटली, लेकिन मैं अंगीकार करता हूं कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है। मैं अंगीकार करता हूं, सबके सामने अंगीकार करता हूं कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है। ये तो उसी तरह से हो गया कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कहीं पर मुझे जाना है, मुझे ट्रेन नहीं मिल रही, मुझे बस नहीं मिल रही, मुझे एक फ्लाइट मिली है कि मैं जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच सकूं, और मैंने सारी तैयारियां की है, सारी तैयारी की है। मैंने सब कुछ अपने सूटकेस में रखा है, टिकट अपने रखा है ना, पासपोर्ट रख लिया है ना, और उसके बाद में पैसे रख लिए हैं, वहां पे क्या पहनना है रख लिया है, वहां पे दिन में क्या खाना है पता हो गया है, होटल बुक कर दिया है, टिकट ले लिया है, पैसे दे दिए, सब कुछ कर दिया है। लेकिन मैं वहां जाकर एयरपोर्ट पे टाइम पे भी पहुंच गया हूं, और आने के बाद में फ्लाइट भी आ गई है, और आने के बाद में जब मैं फ्लाइट में अंदर जा रहा हूं, मुझे कह दिया जाए कि तुम योग्य नहीं हो अंदर आने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। हालेलुया। कुछ कमी के कारण तुम इस फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते। हालेलुया। ऐसा दिन तो नहीं होगा उस दिन जिस दिन पर परमेश्वर आए, हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हो, सारी चीजों को पूरा कर लिया हो, सारी चीजें जो हमको करनी चाहिए, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, चर्चेस में आते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, सब कुछ तैयारी कर ली, लेकिन यीशु मसीह वाली फ्लाइट आए और हमें छोड़कर चले जाए। हालेलुया। और हम यहाँ पे रह जाए। कैसा वो दिन होगा कि आपने सारी तैयारी तो कर ली, सारा पेमेंट भी कर लिया, जिंदगी का सारा दुख भी उठा लिया, लोगों से मार भी खा ली है, नौकरी भी चली गई है ना। बहुत से लोगों के कारण मसीहों की नौकरी चली जाती है, मसीहों की नौकरी चली जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में। अभी जो मार्केट में चल रहा है वो यही है, अगर मसीह है तो वहां पे ताड़ना है। जहां पर मसीह है उन लोगों को पता है कि ये मसीह है, कॉर्पोरेट लेवल में ताड़ना है, वो वहां पर आसानी से नौकरी नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन ऐसा दुख उठाने के बावजूद भी, लेकिन आपकी एक कमी के कारण यीशु मसीह वाली फ्लाइट जो सेकंड कमिंग की होगी वो हमारी छूट जाए तो हमें कैसा लगेगा। हालेलुया। क्या होगा, कितना भयानक वो मंजर होगा जिस दिन हमको लगेगा कि प्रभु 120 दिन की फास्टिंग, हालेलुया, है ना, 365 दिन की फास्टिंग, मैंने 5 बार पूरी बाइबल को पढ़ लिया है, पूरे बाइबल को पढ़ के फाड़ डाला है,
मैंने इतना भयानक प्रचार करता हूं कि सब लोग बोलते हैं कि वाह क्या प्रचार करता है, क्या गीतों को गाता है, क्या बात है, तुम्हारा जीवन देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि प्रभु की महिमा होती है, प्रभु की सामर्थ तुम में होकर बोलती है, आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, अरे वाह क्या बात है। लेकिन यीशु मसीह जानता है अंदर की बात। नीतू सिस्टर ने बोला कि वो मैं जानती हूँ अपने आप को, तो वैसे ही सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, तो वो जानता है अपने आप को, तो जरूर जानता है, वो जानता है कि अंदर से मैं क्या हूँ। हालेलुया। वो फ्लाइट ना छूट जाए दोस्तों, है ना। वो फ्लाइट में आपकी रिजर्वेशन पक्का होना चाहिए। अगर आपका रिजर्वेशन उस फ्लाइट में छूट गई तो पूरी जिंदगी जो कुछ आपने किया सब व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, सब व्यर्थ हो जाएगा। आपका दान देना, आपका उपवास करना, आपका प्रार्थनाओं में आना, आपका हर वो काम जो प्रभु के लिए आपने किया है ना, परसिक्यूशन झेलना, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर वो फ्लाइट आपको छोड़ कर चली गई। हालेलुया। आपकी गलती के कारण। उस गलती में क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, प्रभु मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता, अरे मेरी प्रार्थना में इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, उत्तर क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता, पूछते हैं। बहुत सारे हमारे विषय हैं जिसका प्रार्थना का उत्तर आज भी नहीं आया। उसका कारण ये नहीं कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, उसका रीजन ये है कि हमने हमारे दिलों के अंदर, मनों के अंदर कुछ गढ़ बना रखे हैं। फलाना व्यक्ति के लिए, XYZ के लिए, इसके लिए, उसके लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, दोस्त के लिए, पड़ोसी के लिए, पासवान के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए गढ़ बना रखे कि ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, इसने ये किया, अरे इससे तो मैं अच्छा हूं। लेकिन परमेश्वर ही जानता है कि अच्छा कौन है। हालेलुया। परमेश्वर ही जानता है कि अच्छा कौन है। वो लाजर वाला आपने किस्सा सुना होगा कि अब्राहम की गोद में पाया गया। बोलते अरे ये तो वो व्यक्ति है जो मेरे टुकड़ों में पलता था, लेकिन आज अब्राहम की गोद में है। हालेलुया। ये कैसे हो गया? आश्चर्य। लेकिन वो ऐसा हो गया क्योंकि उसका मन शुद्ध था परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। उसका मन परमेश्वर के प्रति शुद्ध था। उसका रंग भले काला होगा, उसका चेहरा भले कुरूप होगा, उसके पास में धन नहीं होगा, उसके पास खाने के लिए नहीं होंगे, उसके फटे कपड़े हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज में वो अति सुंदर स्थान पर बैठा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हमने गढ़ बना रखे, हमने बहुत से लोगों को माफ नहीं किया है। वेदी कहती है कि अगर तेरे भाई के मन में कुछ हो तो सबसे पहले अपनी भेंट को यहीं छोड़ जा और जाके पहले उससे सुलह कर। हमने सुलह नहीं की है। परमेश्वर से मतलब परमेश्वर को भेंट देने का मतलब है परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बेस्ट चीजों में से लाकर कुछ देना और उसको प्रसन्न करना। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। वहां पर गेट के ऊपर, जहां पर फ्लाइट का जो गेट होगा, वहां पे बोलेंगे कि नहीं, उस चीज की माफी अभी तक नहीं मांगी। बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिसको अभी तक हमने कन्फेस नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिसको अभी तक हमने कन्फेस नहीं किया है, जो हमें विश्वास में आने से पहले हमने किए थे। वो याद कर करके मैंने पिछले सप्ताह अपने प्रभु से माफी मांगी है। हालेलुया। हर एक चीज को याद कर करके, परमेश्वर वो मुझसे गलती हुई थी, मुझे उसके लिए माफ कर। ये मुझसे गलती हुई थी, मुझे इसके लिए माफ कर प्रभु, ये गलती। और साफ साफ शब्दों में, प्रभु मैंने ये किया था, इस तरह से मैंने किया था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस समय में जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, ना तो मुझे अच्छाई का पता था, ना तो परमेश्वर के वचन का पता था, बस इतना पता था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। और जब मैं विश्वास में आया तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि हर एक छोटे पाप बहुत बड़े होते हैं। हालेलुया। हमें लगता है कि छोटे पाप हैं, छोटे पाप नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बड़ी बड़ी आज्ञाएं थी उसको और महीन किया है। बड़ी बड़ी जो आज्ञा थी उसको और महीन किया है। कैसे? लिखा है कि तुम व्यभिचार मत करना, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उसको और बारीक करके
कि अगर तुमने किसी रीति से किसी को उस भाव से देख भी लिया तो तुमने पाप कर दिया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि अपने भाई की या किसी की हत्या ना करना, लेकिन यीशु मसीह ने और बारीक कर दिया उसको कि अगर तूने अपने भाई को यह भी कह दिया कि अरे मूर्ख, तो तू नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। हत्या नहीं की है, लेकिन उसके मन की हत्या कर दी है तुमने उसके मूर्ख बोलकर। हालेलुया। उसके शरीर की हत्या नहीं की, लेकिन उसके मन की हत्या कर दी है। और जब उसके मन की आपने हत्या कर दी है तो परमेश्वर यही कहता है कि शरीर से मुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन मन से, हृदय से लेना है। हालेलुया। क्योंकि ये हृदय मेरा है। हालेलुया। ये हृदय मेरा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं को ऐसा नहीं किया कि उसको खत्म कर दिया, उसको और महीन किया, उसको और बारीक किया है। तो हालेलुया। तो जब भी हम किसी को माफ नहीं करते, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हमने जो अपने पाप है जो अभी तक कन्फेस नहीं किए हैं किसी के सामने, मैं आज आके यहाँ पर वेदी पे खड़े होकर अपने मन में ही प्रार्थना करके बोल सकता था प्रभु मुझे माफ कर, मैं लेट आया, लेकिन ये कन्फेशन होता क्या? ये कन्फेशन नहीं होता। कन्फेशन सारी कलीसिया के सामने होगा। हालेलुया। तो मैं इस बात को कन्फेस कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे प्रचार करना है, इसलिए कि मैं उस समय बोलना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इस समय बोलूंगा, मैं आराम से बोलूंगा कि मुझे पता होना चाहिए। बड़ी गंभीरता के साथ में मैं बोल पाऊं कि परमेश्वर सबसे बड़ा पाप क्या है, तेरे उपस्थित होने से पहले अगर मैं यहाँ नहीं आया तो सबसे बड़ा पाप यही है। हालेलुया। वहां पे सीआरपीएफ में कहावत है ना, यूं पकड़ के बोलते हैं, तेरी बेल्ट ले लूंगा। तेरी बेल्ट ले लूंगा मतलब होता है कि तेरी नौकरी गई, यू आर सस्पेंडेड, या लिख दिया जाएगा वहां पे। एक बार रजिस्टर्ड ऑफिसर ने अगर उसमें लिख दिया, सर्विस रिकॉर्ड में लिखते हैं ना, सर्विस रिकॉर्ड में लिख दिया तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था, जब मैं त्रिपुरा में नौकरी कर रहा था, तो वो डेपुटेशन से वेस्ट बंगाल पुलिस से लांस नायक से आया था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका जो लांस नायक था वो उसका प्रमोशन तोड़कर उसको सिपाही बना दे गया। उसको लगा कि 6 महीने बाद में वापस से मैं वो बन जाऊंगा, लांस नायक बन जाऊंगा, और ऐसे करके जब मैं 2002 में जब त्रिपुरा में गया, तब जाकर वो मेरे साथ नौकरी कर रहा था। वो 60 साल का था, वैसे 60 साल का था, लेकिन वहां पे एज कम लिखी थी, लेकिन वो भी सिपाही ही था। तो वो मुझे अपनी कहानी सुनाता था, मेरी एक गलती के कारण मुझे लांस नायक से मुझे सिपाही बना दिया गया, और मेरे सर्विस रिकॉर्ड में हमेशा के लिए लिख दिया गया कि ही इज नॉट फिट फॉर एनी प्रमोशन फर्दर। हालेलुया। और 5 उसके इंक्रीमेंट भी तोड़ दिए गए। वो सिपाही पूरी जिंदगी सिपाही का सिपाही ही रहा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि तुम ठंडे हो ना तो गुनगुने हो। भला होता कि तुम ठंडे होते अन्य जाति के जैसे होते, यीशु मसीह को नहीं जानते, तो तुम्हारा न्याय भी उसी तरह से थोड़ा सा कम करके होता। लेकिन तुम गर्म हुए, परमेश्वर में आए, और परमेश्वर में आने के बाद भी ठंडे जैसे पाए गए, तो तुम्हारा डिमोशन है। इसका मतलब है एबनॉर्मल। तुम एबनॉर्मल हो, वहीं की वहीं हो। किसी फौज में, किसी कहीं पर भी छोटे से रैंक से और रिटायरमेंट तक वो ही रैंक में हो, तुम एबनॉर्मल हो, तुम्हें नीचा कर दिया गया है, तुम हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन साफ साफ ये कहता है कि अगर तुमने किसी को माफ नहीं किया, और ऐसे बहुत सारे पाप है जो अभी तक आपने अंगीकार नहीं किए, तो आप वहां पर नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचना चाहिए, है ना। तो आपने क्या खोया? आपने आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक विवेक खो दिया है। अगर आपने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, अगर आपने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, अपने चीजों को एड्रेस नहीं किया, तो आपका आत्मिक विवेक खत्म हो चुका है। उनको लगता होगा कि अरे कोई बात नहीं, किसी को नहीं मालूम, मैं यीशु मसीह से मांग लूंगा। तो हम लोग प्रार्थना भी करते हैं तो ऐसे प्रार्थना करते हैं मन में, मैं बोलता
मैं बोलता हूँ बच्चों को कि बोल बोल के करो ना प्रार्थना, बोलो बोलो, जोर जोर से बोल बोल के करो कि परमेश्वर धन्यवाद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे संभाला। वो बहुत सारे शब्दों को कहते हैं, बोलिए ना ऐसे करके। नहीं, मैं मन में प्रार्थना करूंगा। मन में प्रार्थना करते, किसी को क्या पता क्या बोला। परमेश्वर अगर ये कहते तूने मन में प्रार्थना की थी तो मैं भी सपनों में तुझे जवाब देता हूँ, प्रभु मुझे एक कार चाहिए। ठीक है, आज रात को सोया, रात में सपना आया, परमेश्वर ने आपको कार दे दी। किसी काम का है, किसी काम की है, हालेलुया, किसी काम की है। परमेश्वर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, रवि भैया प्रार्थना करे, मेरा हाथ नहीं उठ रहा प्रभु, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूं। परमेश्वर भी बोलेगा सपने में मैंने तेरे हाथ को ठीक कर दिया, दर्शन दे दिया, तेरा हाथ देख ऊंचा है। और सुबह उठ के देखा तो वैसे की वैसे। हालेलुया। किसी काम का, जोर से बोलिए ना। क्यों शर्माते हो, किससे शर्माते हो? लिखा है कि जो मनुष्य के सामने शर्माएगा, जो घबराएगा, जो अंगीकार नहीं करेगा, वो मेरे पिता परमेश्वर के सामने मैं उसका तिरस्कार कर दूंगा। हालेलुया। बोलिए ना परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। बोलिए ना परमेश्वर तेरी स्तुति हो, महिमा हो। मेरे पे नीचे एक ऑफिस है, वो आके हमेशा एक ही चीज बोलता, वो अपने भगवान का नाम लेके बोलता ऐसे करके। तो मैंने बोला भाई ऑफिस में हो तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग चलता है, ये नहीं चलता, मैं तो यही लूंगा। बोला लो तुम्हारा क्या है? उसका गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी बंद हो गया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। अब मैं मिलता हूं तो बोला जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। वो मेरे से चाहता था कि जब भी मैं कीबोर्ड लेके नीचे आऊं तो वो बोलता था सर आप कहाँ जाते हो बजाने के लिए? मैंने बोला मैं तो एक ही जगह बजाता हूँ जो चर्च है, उसके अलावा कहीं नहीं, तो मुझे भी ले चलो। मैंने बोला ठीक है आ जाना, लेकिन वो फिर कभी नहीं आया। हालेलुया हालेलुया। ऐसे बहुत सारे पाप हैं प्रियो, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? यीशु मसीह सिर्फ आपसे जो आपके पास में है वो ही चाहता है। हालेलुया। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपसे नहीं चाहता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो आपके पास में नहीं है। ना बहुत से लोग हैं जो फंबल करते, बीच बीच में रुक जाते हैं, वो नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि जो तुम कर सकते हो वो तुम मेरे लिए करो, जो तुम कर सकते हो वो तुम मेरे लिए करो, है ना। यहाँ पे एक वचन है मैथ्यू 21 मत्ती उसका 21वां अध्याय 18 से 19। वहां पे ये लिखा है कि जब भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, है ना। नगर को जब वो भोर को लौट रहा था तो उससे भूख लगी। और आगे क्या लिखा है? सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। यस। और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। हालेलुया। उसमें लिखा है कि अब से तुझ में कभी फल न लगे। मरकुस में ये लिखा है कि वह फल का समय नहीं था। हालेलुया। हम बड़ी हरियाली देखते हैं, अरे वाह कितना हरा पेड़ है, जाते हैं उसके नीचे छाया मिलेगी, उसके नीचे फल मिलेगा, उसके नीचे फूल मिलेगा, है ना, उसके नीचे आराम मिलेगा। जाकर वहां देखते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वहां पे जाके देखते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं है। क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि वो फल का समय नहीं है, अंजीर के उगने का फल का समय नहीं है? क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम था? यीशु मसीह जो पूरी दुनिया को बनाने वाला, सबके मनों को जानने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, आंधियों को थमा देने वाला, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करने वाला, 4 दिन के मुर्दों को जिला देने वाला, क्या उसको ये नहीं पता कि अंजीर के पेड़ का जो फल का समय नहीं है? उसको पता है, उसको पता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि तेरे अंदर से कुछ एक्स्ट्रा निकल कर आए। हालेलुया। जब फल का समय ना भी हो तब भी मुझे तुझसे कुछ चाहिए, क्योंकि अब तू मेरा है। अगर तू मेरा है तो तुझे फल देना अनिवार्य है, तेरे लिए फल लाना अनिवार्य है, तेरे लिए छाया देना अनिवार्य है, तेरे लिए हम्बल होना अनिवार्य है, तेरे लिए लोगों के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। चाहे तुझे दर्द हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, चाहे तेरे पेट में दर्द हो लेकिन कोई पड़ोसी आके बोले कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे लिए प्रार्थना करो, तुझे हम्बल होकर ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हाँ तेरा प्रार्थना, तेरा जो पेट का दर्द है यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हालेलुया।
यीशु मसीह ये चाहता है कि आप फलवंत हो हमेशा, हालेलुया। लेकिन अंजीर के पेड़ का एक सिद्धांत है कि अंजीर का पेड़ जब अपने समय में नहीं होता, जब अंजीर का फल आता है उससे पहले उसके अंदर एक गांठ निकलती है, हालेलुया। उसके अंदर एक छोटी सी गांठ निकलती है। उसका यह साइन होता है कि इस वर्ष इसके अंदर अंजीर लगेंगे, हालेलुया। इस वर्ष इस पेड़ के अंदर अंजीर लगेंगे। अगर वो गांठ उसके अंदर नहीं आती तो उस समय उस वर्ष उस पेड़ में अंजीर का फल नहीं लगेगा, ना तो फूल आएगा ना तो फल लगेगा। पहले अंजीर की एक गांठ आती है जो पकती है, वो नीचे गिर जाती है और उसे कच्चा भी खाया जाता है, वो खाने लायक होता। इस वजह से यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया था कि उसमें कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन फल का समय ना होने के बावजूद भी वो अगले वर्ष या इस वर्ष में फल ला सकता था, लेकिन उसके वो गांठ भी नहीं आई थी, हालेलुया, है ना, हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी चंगाइयां हम लोग कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े हम छुटकारे कर सकते हैं, बड़े बड़े गीतों को लिख सकते हैं, लेकिन क्या फायदा आपके गीत किताबों के अंदर ही बंद है? क्या फायदा, हालेलुया। क्या फायदा इस बात का कि आपको बहुत अच्छा साज बजाने आता है लेकिन आपका हाथ नहीं उठता, आप कुछ नहीं कर पाते, आप भी आम आदमी के जैसे वहां पे बैठे हो और कोई काम का नहीं हो, हालेलुया। तो क्या बोलेगा परमेश्वर के? सूख जा, तेरा सूखना ही बेहतर है, क्योंकि तू फल नहीं ला सकता, हालेलुया। अगर तू फल ला सकता तो तू फल लेकर आता और मेरे लिए भी लाता और अपने लिए भी लाता, हालेलुया। फल आने का मतलब यह है कि अगर तुम फल लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए भी वो फल फलवंत होगा और जो तुम्हारे लिए जो स्वर्ग का रास्ता खुलेगा, हालेलुया। लेकिन आप तो ना तो ठंडे हो ना तो गर्म हो, तुम तो गुनगुने हो। और गुनगुना काम क्या, गुनगुना जो पन है वो क्या काम में आता है? थोड़ा सा पानी अंदर लिया, गरारा किया, थूकने के काम में आता है, बस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ आपके साथ में, आपके पास में इसलिए आता है कि आप में जो कुछ है वो निकाल के दिया जाए, हालेलुया। समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मेरा आधा ही प्रचार होगा। एक और चीज बोलकर मैं यहाँ पे खत्म करूंगा कि, है ना, हमें आराम चाहिए हर समय में। फैन आ गया तो कूलर, कूलर आ गया तो एसी, एसी आ गया तो 2 एसी, और आ गया तो कुछ और, कार, कार तो अच्छी वाली कार, फिर बड़ी वाली कार, फिर मसाज वाली कार। आराम चाहिए हमें। जूते चाहिए, पहले स्लीपर पहनते थे तो अभी कैंपस के जूते पहन रहे हैं, फिर एडिडास की, रिबैक के, और उसके बाद में जॉर्डन के जूते पहनेंगे, हालेलुया। हमें आराम चाहिए, लेकिन आराम हमारे लिए नहीं बना है, हम विश्वासियों के लिए तो आराम नहीं बना है। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति था ना, हे मेरे, लिखा लूका 12 उसके 16 से 21 में, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। हे मेरे मन, अब चैन कर। उसके खेत में बहुत सारा अनाज पैदा हुआ और वहां पे लिखा है, अब तो मैं बड़े भंडार बनाऊंगा और अपनी सारी संपत्ति उस भंडार में रख दूंगा। और अपने मन को वो कहता है, हे मेरे मन, अब तू चैन कर, आराम कर, तसल्ली से खा पी और आराम करना। लेकिन वहां पे 20वें पद में लिखा है, परमेश्वर बोलता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। किस काम का तेरा ये भंडार, और किस काम की ये तेरी सारी चीजें, किस काम की ये सारी धन दौलत ऐसी की ऐसी ही पड़ी रह जाएगी। जो तूने कमाया कोई और खाएगा, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपसे बहुत कुछ चाहता है। यीशु मसीह ने आपको सिर्फ यहाँ पे बैठने के लिए नहीं बनाया है, यीशु मसीह ने आपको सिर्फ यहाँ पे सुनने के लिए नहीं बनाया है, सुनने के लिए नहीं, मुंह खोलकर प्रार्थना करने के लिए, लोगों को आशीष देने के लिए बनाया है। आप आशीष दोगे, आपको लगेगा कि क्या मेरे मुंह से आशीष निकल सकती है? डेफिनेटली आप करने वाले नहीं हो, परमेश्वर का वचन काम करता है, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। आप बोल दीजिए, वो काम होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि लिखा है कि बरसात आती है और जमीन पे बिना कुछ करे ऐसे वापस नहीं लौट जाती, एटलीस्ट कुछ ना करे तो गीला तो जरूर करेगी, हालेलुया। एक और दृष्टांत में लिखा है कि यीशु मसीह, एक आदमी था जो धनाढ्य पुरुष, अपने लोगों को जाकर किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़ा दिया। वो वापिस आके बोलता है कि जाओ तुम इससे बिजनेस करना, जो करना वो करना, हालेलुया। उन्होंने वो ही किया,
एक ने 5 ने वापस लौट कर आया तो 5 ने 5 दिए। यीशु मसीह को वो 5 तोड़े वापस नहीं चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को 5 तोड़े वापस नहीं चाहिए। उसने जो एक बार दे दिया तो दे दिया। 5 तोड़े दिए थे, उसने 5 और कमाए, उसके पास 10 हो गए। लेकिन उसने बोला यीशु मसीह ने कि मुझे तेरे 10 तोड़े नहीं चाहिए, मैं तुझे नगरों के ऊपर अधिकारी ठहराऊंगा। हालेलुया। उससे बढ़कर नगरों के ऊपर उसने अधिकारी ठहरा दिया। जिसने 2 कमाए थे वो भी 2 लेकर आया, और 2 लाने के बाद में बोला देख प्रभु तूने 2 दिए थे, मैंने 2 और कमाए। उसने वो 2-4 तोड़े नहीं लिए, उसको और अपने उसके परमेश्वर ने उसको और अधिकारी बना के दिया। लेकिन यीशु मसीह की चिंता ना तो 5 तोड़े वाले के ऊपर है, ना तो 2 तोड़े वाले के ऊपर है। यीशु मसीह की चिंता सिर्फ 1 तोड़े के ऊपर है। उसका नजर पूरी की पूरी 1 तोड़े वाले के ऊपर है कि वो क्या करता है। उससे कुछ लेना देना नहीं। वो 10 कुंवारियां बेटी थी, यीशु मसीह नहीं आया पूरी रात, दूल्हा नहीं आया। हालेलुया। दूल्हा आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि वो 5 कब जाती है। जैसी वो गई वो आ गई। हालेलुया। इसीलिए लिखा है कि जागते रहो। इसीलिए लिखा है कि सो मत जाना, जागते रहो, क्योंकि दूल्हा किस घड़ी आएगा किसी को नहीं पता। वो 1 तोड़े वाले के ऊपर यीशु मसीह की निगाह थी, और परमेश्वर से पूछता कि भाई तेरा कहाँ है ना, मुझे जिसके लिए आया हूं वो बता। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो एक ही था, मुझे मालूम था कि तू ऐसा करेगा, तू जहां से छीनता नहीं वहां से बटोरता है, जहां से जिसी को देता नहीं तू ले लेता है, ऐसा ऐसा करके बोलता है। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तेरे शब्दों के अनुसार ही तेरा न्याय करूंगा। हालेलुया। तो हमारे पास में क्या है? तोड़ा है। हमारे पास में क्या है? तो हमारे पास में ये यीशु मसीह हमसे चाहता है ना। जीसस वांट्स मोर फ्रॉम यू। जीसस वांट्स मोर फ्रॉम यू। जो भी आपके पास में और उससे ज्यादा, और क्या फल ला सकते हो, और क्या फल ला सकते हो, और क्या फल ला सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन बोलता हूं, उसके बाद में बस बैठता हूं, टाइम हो चुका है। लूका 21 और उसका 34 से पढ़ें। लूका 21 और 34। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। बस वो दिन, कौन सा वाला दिन आपको पता है? वो फंदे के समान आ पड़े और आपकी फ्लाइट मिस हो जाए। हालेलुया। आपकी फ्लाइट मिस मत होने देना, क्योंकि आपने बहुत परिश्रम किया है। आप बहुत परिश्रम करने जा भी रहे हो, और बहुत सारे काम जो परमेश्वर ने दिए वो करने भी जा रहे हो। आपकी प्रियो, मेरी खासकर मैं अपनी चिंता करूंगा, है ना। मैं अपनी चिंता करूंगा। थोड़ा सा इस मामले में मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाऊंगा कि मैं सबसे पहले अपनी आत्मिकता की चिंता करूं और बाद में दूसरों की चिंता करूं। लेकिन सबसे पहले जब मैं नहीं बचाया जाऊंगा तो मैं दूसरों को बचा के क्या करूंगा? पता चला कि मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया, वो पीछे से आके फ्लाइट में चढ़ गए और मुझे बोलते कि तुम नहीं आ सकते। हालेलुया। कैप्टन तुम नहीं आ सकते। हम मैच खेलने जा रहे हैं लेकिन कैप्टन तुम नहीं आ सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम जाओ वापस जाओ। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह आपको बहुत सारे तोड़ों के सिद्धांत और थे जो कि मैं बताना चाह रहा था। एक और अंजीर के पेड़ का सिद्धांत है, वो बता देता हूँ। दृष्टांत है जिसमें लिखा है कि वहां पे लिखा है कि मालिक बार बार आता है। जैसे फल ना होने के समय पर अंजीर के पेड़ के पास में यीशु मसीह गया कि देखिए फल मिल जाए। वैसे ही यहाँ पर लूका उसका 13:6 से 9 में आप पढ़ लीजिएगा। वहां पे लिखा है, बस वहां पे लिखा है कि वो जो मालिक है वो 3 वर्ष से बार बार आ रहा है कि इसमें फल आ जाए। एक तो वो समय था जब अंजीर के सुबह निकला, देखा और चला गया और बोल के चला गया, लेकिन उसको फिर से समय दिया कि भाई तू फल लेकर आ। तो 3 साल तक यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसका इंतजार किया कि इस साल तो फल आ जाए, इस साल तो फल आ जाए, इस साल तो फल आ जाए। तो उन्होंने बोला कि भाई इसको तो अब काट ही डालो। हालेलुया। इसका काट देना और उसको भाड़ में झोंक देना ज्यादा भला है। इससे अच्छा है कि मैं किसी और को यहाँ पे प्लांट करूं और वो जाकर यहाँ पर हमारे लिए क्या लेकर आए? फल लेकर आए। हालेलुया। लेकिन वहां पर एक और व्यक्ति है, वो बोलता है कि नहीं, गार्डनर था, क्या माली था, वो बोलता है कि नहीं, 1 वर्ष और दे दो।
इसे 1 वर्ष होने दो, मैं इसमें खाद डालूंगा, मैं इसको सिखाऊंगा, मैं वचन की खाद डालूंगा, मैं प्रेम की खाद डालूंगा, मैं इसे सिखाऊंगा कि परमेश्वर में कैसे बढ़ना है ना। वो तब भी वो हरा नहीं होता तो अगले वर्ष तुम इसे काट देना। हालेलुया, हम फलवंत बने परमेश्वर में। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद है, हालेलुया, इस वचन के लिए। हम फलवंत जिंदगी बिताने के महत्व के विषय में जरूर परमेश्वर दास हमको याद दिला रहे थे। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15:5 में क्या पढ़ता है, यदि फलवंत होना है तो क्या वहाँ पर क्या लिखा है? 15:5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत